आईपीएल सट्टेबाजी का भंडाफोड़, फरीदपुर पुलिस ने एक आरोपी ओमेंद्र को दबोचा, नेपाली मोबाइल सिम बरामद। बरेली के फरीदपुर पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाने और लगवाने वाले एक आरोपी ओमेंद्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नकदी, आईफोन, नेपाली सिम समेत कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। किया है जो सट्टे का कारोबार करता था, किस तरह से पूरा अपना गिरोह चला रहा था, क्या पूरा मामला है? थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 13 मई 2026 को उमेंद्र यादव नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा आईपीएल में बड़े स्तर पे सट्टे का काम किया जा रहा था और करीब 150 लोगों को जोड़कर इसके द्वारा यह काम किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जो मोबाइल फोन से एविडेंस प्राप्त हुआ, इसके अकॉर्डिंग इसके द्वारा हवाला के पैसों का भी ट्रांजैक्शन किया जाता रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई वो कुछ इस प्रकार है: 10,000 रुपये कैश, 6 एटीएम कार्ड, एक नेपाली मोबाइल सिम कार्ड, 5 पासबुक, 3 खाते की चेकबुक, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड जो कि कूट रचित है। थाना फरीदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसकी अपराध संख्या 351/26 है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य लोग हैं जिसका संलिप्तता इसने अपने बयानों में दर्ज बताई है, जिनके नाम दिनेश और चीनी है। इनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसके अनुसार इसके 2 खाते मिले हैं। एक खाता इसके राधा एंटरप्राइजेज नाम की फर्म का है। इन दोनों खातों में पिछले 4-5 सालों में करीब 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि इसके द्वारा कई प्रकार का क्राइम किया जा रहा था। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। फिलहाल इसके खातों में जो 5 लाख रुपए पाए गए हैं उनको फ्रीज कराया गया है और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शराब कारोबारी है, उस कारोबार की आड़ में पूरा काम कर रहा था। अभी तक की गई जानकारी के अनुसार करीब 10 से 12 ऐसी दुकानें हैं जो इसके नाम पे हैं, कंपोजिट शॉप्स है और अन्य भी संपत्ति इसने अर्जित की है क्राइम से। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द जो भी विधिक कार्रवाई संभव है उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। हवाला पैसा किस टाइप से पहुंचाते थे, क्या कोड वर्ड बना रखा है? और जो मोबाइल फोन पे एविडेंसेस प्राप्त हुए इसके अनुसार पुराने नोट को फोल्ड करके एक सीरियल नंबर उसको डिनोट करते हुए दूसरे व्यक्ति से बात करते थे और उसी के थ्रू इनके जो कैरियर्स हैं वो हवाला का पैसा सही जगह पर पहुंचा रहे थे। मैडम, इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं, इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं? कई प्रकार के इंडिकेशंस हमें अभी तक की जानकारी से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ संलिप्तता मथुरा के लोगों की आई है, कुछ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ व्यक्तियों के साथ भी इसकी संलिप्तता जुड़ी हुई है। इस संबंध में विवेचना के तहत और जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी से साझा की जाएगी। नेपाल का सिम मिला है तो कहीं ना कहीं नेपाल में जाके गिरोह से बातचीत करता था, क्या संभव है? नेपाल का सिम मिलना इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ वहाँ से इसका लिंक जुड़ रहा है और इस संबंध में भी हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास क्या है इसका पूर्व में 2 मुकदमे का आपराधिक इतिहास है। थाना प्रेम नगर पर एक धोखाधड़ी का मुकदमा पहले भी लिखा जा चुका है। आईपीएल में किस तरीके से बेईमानी करते थे और अब तक कितना बड़ा लेन-देन? जो प्रतिदिन का अकाउंट स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करता है कि एक दिन में करीब 100 से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और लगातार आईपीएल का सीजन चल रहा है तो उनके द्वारा सट्टा लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए थे वो इसको पैसा देते थे, जो प्रॉफिट होता था उसका 20% मार्जिन इसको प्राप्त होता था और अन्य जो पैसे हैं अगर हारते थे तो उसका भी कुछ परसेंटेज ही अपने पास रखता था।